नमस्कार। भारत में आजकल चाहे ट्रेन का टिकट लेना हो या किसी ठेले से सब्जी खरीदनी हो, एक चीज हर जगह कॉमन है, क्यूआर कोड को स्कैन करना। ये क्रांति इतनी बड़ी है कि दूर दराज के गांवों तक पहुंच गई है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि 1.4 अरब लोगों का देश इतनी तेजी से कैशलेस आखिर हुआ कैसे। अच्छा, इस बदलाव का स्केल कितना बड़ा है ये समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 20 अरब डिजिटल ट्रांजैक्शंस, और वो भी सिर्फ एक महीने में। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक डिजिटल सुनामी है जिसने पूरे देश में पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया है। और सुनिए, ये सिर्फ बड़े शहरों की कहानी नहीं है। सोचकर देखिए, एक गांव में लोग बांस की एक लंबी छड़ी पर मोबाइल फोन बांध रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उसे थोड़ा इंटरनेट सिग्नल मिल सके, और पूरा गांव क्यूआर कोड से पेमेंट कर पाए। ये दिखाता है कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे। एक देश जहां बरसों से कैश का ही बोलबाला था, वहां अचानक हर गली हर नुक्कड़ पर यह क्यूआर कोड कैसे पहुंच गया। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस क्रांति के पीछे की असली कहानी क्या है। तो इस पूरी क्रांति के पीछे जो एक इंजन है ना, उसका नाम है यूपीआई, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसने इस पूरे बदलाव को मुमकिन बनाया है। यूपीआई से पहले पैसे भेजना कितना मुश्किल था, याद है? अरे भाई, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, फिर वो आईएफएससी कोड, कितनी सारी जानकारी चाहिए होती थी। एक भी चीज गलत हुई तो बस हो गया काम। यूपीआई ने इस सारे झंझट को ही खत्म कर दिया। अब तो बस एक फोन नंबर या यूपीआई आईडी चाहिए और पैसे ट्रांसफर। और यूपीआई इतना पॉपुलर क्यों हुआ, इसके कुछ बड़े सीधे साधे कारण हैं। एक, ये सीधा आपके बैंक से दूसरे के बैंक में पैसा भेजता है, बीच में कोई वॉलेट या बिचौलिया नहीं। दूसरा, ये एकदम इंस्टेंट है, मतलब पैसा भेजा और पहुंचा। तीसरा, ये सेफ है, और सबसे बड़ी बात, हम यूजर्स के लिए ये बिल्कुल मुफ्त है, कोई फीस नहीं। इसको ऐसे समझिए, अगर यूपीआई एक ढांचा है, एक मजबूत कंकाल, तो फोन पे, पेटीएम और गूगल पे जैसी एप्स उसकी मांसपेशियां हैं। वो इसी ढांचे का इस्तेमाल करके वो सारे काम करते हैं जो हम रोज करते हैं: पैसे भेजना, लेना, बिल्स भरना, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि यूपीआई क्या है। पर अब असली सवाल ये है कि इतने करोड़ों लोगों ने इसे इतनी आसानी से अपना क्यों लिया। इसका जवाब छिपा है इसके बेहद आसान यूजर एक्सपीरियंस में। इसे समझने के लिए एक टर्म है कॉग्निटिव लोड, मतलब किसी काम को करने में दिमाग पर कितना जोर पड़ता है। आप सोचिए, एक चाय की दुकान पर पेमेंट करना है, क्यूआर कोड स्कैन किया, 10 रुपए डाले, अपना पिन डाला और हो गया। यूपीआई का पूरा प्रोसेस इतना आसान है कि दिमाग पर जरा भी बोझ ही नहीं पड़ता। और देखिए, इसे हर किसी के लिए कितना आसान बनाया गया। सेटअप के लिए क्या चाहिए? बस एक बैंक अकाउंट और एक फोन। क्रेडिट कार्ड की तरह कोई क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं। ये हर ऐप और हर दुकान पर काम करता है। ऐसा नहीं कि एक ऐप का क्यूआर दूसरी से नहीं चलेगा। और अब तो भारत आने वाले विदेशी टूरिस्ट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो अपने साथ कुछ जोखिम भी लाती है। पर दिलचस्प बात यह है कि यूपीआई के मामले में इन धोखाधड़ी और स्कैम से लड़ने की कोशिश ने असल में सिस्टम पर लोगों का भरोसा और भी मजबूत कर दिया। तो देखिए, सबसे पहली और बेसिक लेयर ऑफ सिक्योरिटी क्या है? हर एक ट्रांजैक्शन एक पिन से सुरक्षित होता है, जो हम खुद सेट करते हैं। बिना उस पिन के कोई भी पैसा नहीं भेज सकता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सारे धोखेबाजों की दुकान बंद हो गई? क्या वो सब बेरोजगार हो गए? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में वो तो और भी ज्यादा क्रिएटिव हो गए। उन्होंने सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाने के नए नए और चालाक तरीके निकाल लिए। एक बहुत ही चालाक स्कैम था फेक ऑडियो स्कैम। इसमें धोखेबाज क्या करते थे कि वो दुकानदार का क्यूआर कोड स्कैन करते थे और पैसे भेजने के बजाय अपने फोन पर एक रिकॉर्ड की हुई आवाज चला देते थे, जो बिल्कुल वैसी ही लगती थी जैसे पेमेंट मिल गया वाली असली आवाज। दुकानदार को लगता कि पेमेंट आ गया, जबकि असल में उनके साथ धोखा हो जाता था। तो इस तरह के स्कैम से निपटने के लिए एक बहुत ही सरल और कह सकते हैं एक देसी समाधान सामने आया: 1 रुपया भेजे बटन। किसी को भी बड़ी रकम भेजने से पहले लोग पहले 1 रुपया भेजकर ये कंफर्म कर लेते हैं कि पैसा सही इंसान के पास सही खाते में जा रहा है या नहीं। कितना सिंपल पर कितना असरदार। अच्छा, जब पेमेंट करना इतना आसान और फ्रिक्शनलेस हो जाता है तो इसका हमारे खर्च करने के व्यवहार पर क्या असर पड़ता है? ये हमें मनोवैज्ञानिक तौर पर कैसे बदलता है? कई स्टडीज और लोगों के अनुभवों से ये बात सामने आई है कि जब पैसा फिजिकली हाथ से नहीं जाता तो लोगों को कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे वो किसी अरबपति की तरह खर्च कर रहे हैं। सोचिए, जब पर्स से 100 का नोट निकलता है तो खर्च महसूस होता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक टैप करने से वही खर्च बहुत मामूली लगता है, और यही एहसास धीरे धीरे हमारी आदतें बदल देता है। और यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे डेटा भी है। एक सर्वे में यह पाया गया कि लगभग 74% लोगों ने माना कि यूपीआई की वजह से उनका खर्च बढ़ गया है। सिर्फ 7% ने कहा कि उनका खर्च कम हुआ। मतलब आंकड़े साफ साफ यही कहानी बता रहे हैं। तो जाहिर है, भारत की कामयाबी दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मॉडल कहीं और किसी दूसरे देश में भी कॉपी किया जा सकता है? अगर हम भारत और अमेरिका के सिस्टम की तुलना करें तो बड़े फर्क साफ दिखते हैं। एक तरफ भारत का यूपीआई सिस्टम है जो पूरी तरह से जुड़ा हुआ इंटीग्रेटेड है। दूसरी तरफ अमेरिका का सिस्टम है जो बटा हुआ और फ्रैगमेंटेड है। भारत में पैसा सीधा बैंक से कटता है, जबकि अमेरिका में क्रेडिट और अभी खरीदो बाद में चुकाओ का कल्चर है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यूपीआई की सफलता का राज ये है कि इसे हर किसी के लिए बनाने की बजाय भारत के खास यूजर्स की खास समस्याओं को समझकर बनाया गया। उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखा गया। और आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है: एक ऐसा सिस्टम जो 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए इतना बेहतरीन काम कर रहा है, वो दुनिया भर में फैलने के लिए संघर्ष क्यों कर रहा है? शायद इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हर देश की अपनी संस्कृति, बाजार और लोगों की आदतों में छिपा है।